जय हिंद साथियों, मैं रोविन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता चल गया है कि दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल। अब आपको हम बताएं कि जो ये भूगोल है इसमें अग्निवीर आर्मी में जो भी ट्रेड्स हैं, किसी भी ट्रेड्स का जो एग्जाम होता है उसमें ज्योग्राफी से 5 से 6 प्रश्न आते हैं और उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसी को आज हम चालू करते हैं। जैसे हम आज चालू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल। इसमें हमारा विश्व के भूगोल में हम पहले पढ़ेंगे ब्रह्मांड। जो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है ये किससे बना होता है और क्या क्या इसमें होता है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं पहले, तो जो ब्रह्मांड है ये इसका हम अध्ययन करते हैं पहले ब्रह्मांड का। तो इसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्या अध्ययन, इसका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कॉस्मोलॉजी। जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है इस तरह से। और ब्रह्मांड ये किन किन चीजों से बनकर बना होता है। जो ब्रह्मांड है ये सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगा से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। जैसे आपको पता चला है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, अंग्रेजी में इसको यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड को। इसका जो अध्ययन करते हैं वो कॉस्मोलॉजी में करते हैं। और जो ब्रह्मांड है वो किस चीजों से बना होता है, ये सूक्ष्म कणों से लेकर और विशाल आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम किसी भी जो मिट्टी के सूक्ष्म कणों से लेकर और जो हमारी विशाल आकाश गंगा होती है इनसे मिलकर ही क्या बनता है कि ब्रह्मांड बनता है। और हम अगर ब्रह्मांड का जो ये है, ये उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अगर हम अगला पॉइंट लेके चलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति चलते हैं। जी हमारा ब्रह्मांड है इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो अगर इसकी हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये जो हमारी उत्पत्ति है ये महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार इसकी उत्पत्ति है। जो ये महाविस्फोट सिद्धांत है ये किसने दिया, जो सिद्धांत है ये किसने दिया, तो ये जो दिया था ये जो दिया किसने दिया, हमारे जॉर्ज लेमेंत्री, एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने इसकी इस सिद्धांत का क्या कहा, प्रतिपादन किया। जॉर्ज लेमेंत्री ने दिया। ये जो जॉर्ज लेमेंत्री थे इन्होंने एक महाविस्फोट सिद्धांत का उत्पत्ति की। उन्होंने कहा कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जो ये हमारे जो जॉर्ज लेमेंत्री थे इन्होंने कहा कि 15 अरब इन्होंने कहा कि 15 अरब साल या वर्ष पहले
ब्रह्मांड एक आग का गोला था। क्या था? आग का गोला। ये आपको हेडलाइट करनी है कि 15 अरब वर्ष पहले जॉन लेमेंत्री ने कहा था कि 15 अरब वर्ष पहले जो हमारा ब्रह्मांड था ये क्या था? आग का गोला था। जैसे अगर हम इसको डायग्राम के अनुसार दिखाएं कि ये हमारा एक ब्रह्मांड है, ये ठीक है जी, ये हमारा क्या ब्रह्मांड है, ये सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। ये जो ब्रह्मांड था हमारा ये क्या था? एक आग का गोला था। इससे अपनी बाहर अपनी ज्वाला निकलती थी, तरंगे निकलती थी। क्या? तरंगी ज्वाला अपनी ये निकालता था। तो इसमें क्या हुआ? एकदम से विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। क्या हुआ? विस्फोट। जिसके विस्फोट के द्वारा इससे आकाश गंगा तारे ग्रह आदि का निर्माण हुआ। क्या हुआ? आदि का निर्माण हुआ। जो ये ब्रह्मांड है इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी और ये सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। और अगर इसकी हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो महाविस्फोट सिद्धांत के बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इसका निर्माण हुआ। जो बिग बैंग थ्योरी है या महाविस्फोट सिद्धांत है ये जॉर्ज लेमेंत्री द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक आग का गोला हुआ करता था, जो इस तरह से है। जो आग का गोला है ब्रह्मांड है हमारा पूरा, जो आग का गोला है इससे ज्वाला अपनी निकलती थी। तो इसमें अचानक से क्या हुआ? 15 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ जिसके द्वारा आकाशगंगा तारे ग्रह आदि का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो आपको ये अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे नोट कर लें और हम इससे आगे चलते हैं। अगर आपने वो नोट कर लिया हो तो हम अपने अगले बिंदु पर चलते हैं, वो है हमारा आकाशगंगा। अगर हम अब आकाशगंगा की बात करते हैं तो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में 100 अरब ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगा होती हैं। क्या होती है? आकाश गंगा। जब हमने अभी पिछली टॉपिक था हमारा ब्रह्मांड, जिसकी हमने बताई थी कि इसके जो विस्फोट हुआ था इससे आकाश गंगा क्या होती बनी थी, तारे ग्रह बने थे। जो आकाश गंगा ये जो होती है हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। कितने? अरबों तारे। तो हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि हम अरबों तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। या ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। जो हमारी आकाशगंगा इसको इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी या आकाशगंगा है, अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या डायग्राम, जैसे कि ये हमारी आकाशगंगा है, क्या है ये? एक हमारी आकाशगंगा है, ये गैलेक्सी है। जो इसका एक सेंट्रल भाग होता है, ये हमारी आकाशगंगा है। ये ब्रह्मांड में आकाशगंगा हमारी सेंटर यानी कि केंद्र में सर्वाधिक क्या होती है? हमारे तारे होते हैं। सर्वाधिक तारे जो होते हैं हमारे वो केंद्र में होते हैं। यानी केंद्र में सर्वाधिक तारे होते हैं। कितने होते? जो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, इसमें जो तारे सबसे ज्यादा किस भाग में पाए जाते हैं,
तो वो पाए जाते हैं हमारे केंद्र में। कहाँ पर? केंद्र में। ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा केंद्र भाग है इसको क्या कहते हैं, जो हमारा जो केंद्र का भाग है इसी को हम वल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्ज भी कहते हैं, याद रखें। जो हमारा सेंटर या केंद्र का जो भाग है इसको हम वल्ज कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं। और हम इसके आकार की बात करते हैं, जो हमारी जो आकाशगंगा है ये, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार होता है। और ये मिल्की वे हमारी दुध में जो हमारी आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, वो हमारी कौन सी है? वो है दुध मेखला। कौन सी? दुध मेखला, दुध मेखला। अगर हम पड़ोसी आकाशगंगा की बात करते हैं, जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है वो कौन सी है? तो वो है हमारी देवयानी। कौन सी? देवयानी। ये हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट हमारी आकाशगंगा से ये भी आपको याद रखना है कि सेंटर में सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं। जो सेंटर और केंद्र भाग को हम वल्ज भी कहते हैं और इसका आकार सर्पिलाकार होता है। और जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है वो हमारी देवयानी, और जो हमारी आकाशगंगा है इसको दूध मेखला नाम से भी जानते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और जो हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। जय हिंद।